मोहम्मद गोरी कहाँ का राजा है? गजनी। गजनी कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान। और हमने पढ़ा था गजनी वाले लगातार अटैक कर रहे थे लेकिन उनकी पार नहीं पड़ी। गजनी वालों का आने का रास्ता क्या? रास्ता अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से पंजाब, पंजाब से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात। और राजस्थान के बीचों बीच बैठे अजमेर के चौहान, और अजमेर के चौहान उनको आगे निकलने नहीं दे रहे। हमने खूब सारे एग्जाम्पल पढ़े कि गोविंद थर्ड महमूद गजनवी को रोकने का प्रयास करता है, दुर्लभराज इब्राहिम से लड़ा था, विगराज जो था वो आपके साहबुद्दीन से लड़ा था, उसने खुसरो शाह को हराया था। कितने सारे एग्जाम्पल पढ़े थे हमने। तरीके से चलते हैं। होता क्या था, अफगानिस्तान से पंजाब आते, पंजाब 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 दो है, आधा पंजाब अपने पास और आधा पंजाब पाकिस्तान के पास। तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान वाले पंजाब में, पाकिस्तान वाले पंजाब से अपने वाले पंजाब में, अपने वाले पंजाब से राजस्थान। इसने करना इस बार अपने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के सिंध में चलेंगे। कहां चलेंगे? राजस्थान वाले पंजाब की तरफ जाना ही नहीं, उधर से पंजाब की तरफ घुसते हैं, वहां से चलते हैं सिंध। कहां पे? सिंध की तरफ चलते हैं। तो अफगानिस्तान से सीधे आएंगे पाकिस्तान के सिंध में, और सिंध से गुजरात। तो सिंध से जब आप गुजरात जाओगे तो अजमेर आएगा ही नहीं। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही देते हुए सीधा सीधा कहां घुस जाओगे आप? गुजरात। तो एक तो उसका यह था कि अजमेर वाले चौहान बाईपास निकल जाएंगे, तो अपने को उनका किसी प्रकार का खतरा नहीं। दूसरा, अजयपाल की मृत्यु हो गई थी। अब ऊपर देखो चार राजा पढ़े हमने, कुमारपाल, अजयपाल पढ़े ना गुजरात में राजा। तो अजयपाल की मृत्यु हो गई थी, तो अजयपाल का बेटा राजा बना हुआ है। बेटे का नाम है मूलराज। क्या नाम है? और ये एकदम बच्चा था, टाबर था। उसको लगा राजा अल्प आयु का है, राजा कम उम्र का है, इसलिए मेरे लिए गुजरात को जीतना इतना टफ भी नहीं है। हमने बार बार पढ़ा है कि यदि राजा छोटी उम्र के होते तो उनकी मां संभालती। आज हम सुबह एग्जाम्पल पढ़ रहे थे कि विष्णु सिंह की डेथ हुई थी, विष्णु सिंह की पत्नी संभालती है जमस्टोड को अपना भाई बना के। हमने पढ़ा था पृथ्वीराज छोटा था तो उसकी माँ कर्पूरी देवी। यहाँ जब मूलराज छोटा था तो उसकी माँ संभाल रही थी नायिका देवी। गौरी को तीन बातें लगी। गौरी को लगा यदि सिंध के रास्ते जाएंगे तो अजमेर बाईपास हो जाएगा, गुजरात जितना सरल है। गुजरात का राजा छोटा है इसलिए गुजरात जितना सरल है। और फिर राज्य की बागडोर भी एक रानी के हाथ में, तो महिला तो क्या ही करेगी मेरा मुकाबला, तो वैसे भी जीतना क्या है, सरल है। बस गौरी यहां गलती कर गया था। गौरी महिलाओं को अंडर एस्टिमेट कर गया। अच्छा, नायिका देवी को जब ये बात पता चली कि गौरी अटैक करने आ रहा है, तो नायिका देवी इस बात को जानती थी कि अपनी सेना कम है और गौरी की सेना ज्यादा है, इसलिए मैदान में लड़ने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए पहाड़ों में लड़ा जाए। पहाड़ कहाँ पे? तो आबू। तो आबू के पहाड़ों से गुजरात शुरू हो जाता था आगे, तो उसने कहा अपने तो आबू वाले पहाड़ों में जाके लड़ते हैं। और आबू के पहाड़ों में एक जगह का नाम है काइंद्रा। क्या नाम है? तो उसने सोचा कि अपने कहां पे लड़ेंगे? काइंद्रा। क्यों? क्योंकि पहाड़ों में दुश्मन की पूरी सेना एक साथ ही नहीं आ सकती, छोटी छोटी टुकड़ियां आएगी, टुकड़ी आएगी तो मारेंगे अपने उनको। नायिका देवी इस बात को भी जानती है कि संगठन में शक्ति होती है, एक से भले दो, तो क्यों ना अड़ोसियों पड़ोसियों से सहायता ली जाए। अब आप नोटिस कीजिए, गुजरात पाली तब होता नहीं था, राज्य होता था नाडोल। कौन होता था? नाडोल का राजा केलण चौहान। हमने लिखा केलण में, उसने काइंद्रा युद्ध में भाग लिया था। जालोर में कीर्तिपाल सोनग्रा, हमने कीर्तिपाल में लिखा कि उसने इस युद्ध में भाग लिया था। सिरोही होता नहीं था, सिरोही में होता था आबू। आबू के राजा धारावर्ष, हम अभी पढ़ रहे हैं कि धारावर्ष ने भी इस युद्ध में भाग लिया था। तो पाली, जालोर, सिरोही के तीनों राजा साथ में। कौन कौन? केलण नाडोल से, कीर्तिपाल सोनिग्रा आपका जालोर वाला, और धारावर्ष आपका। हालांकि तब तक कीर्तिपाल सोनग्रा जालोर की तरफ पूरा आया नहीं था, वो नाडोल से बढ़ना ही शुरू हुआ था, पर वो बाद में जालोर का राजा, तो हम जालोर वाला मान लेते हैं उसको। तो तीन कौन कौन लड़ रहे हैं? केलण। अच्छा, आप और नोटिस कीजिए, केलन कीर्तिपाल तो सगे भाई है, और धारावर्ष उनका जवाई है। धारावर्ष को तो केलन की बेटियों की शादियां तो की भी है, तो रिश्तेदार रिश्तेदार सारे आए हैं, है ना, सारे के सारे। तो अपने राजस्थान की तरफ से लड़ने के लिए कौन कौन गए? केलन, कीर्तिपाल और धारावर्ष। या दूसरे शब्दों में कहूं तो चौहान, चालुक्य और परमार। कौन कौन लड़ रहे हैं? चालुक्यों का युद्ध है, साथ देने के लिए गए हैं चौहान और परमार। आपने नाडोल में और जालोर में तो कौन थे? चौहान। और ये आबू वाले कौन है आपके? परमार। ये तीनों का गठबंधन है, चौहानों का, चालुक्यों का, परमारों का। किसके खिलाफ? मोहम्मद गौरी का, तुर्कों के खिलाफ मिलकर लड़ रहे हैं। अब ये अपनी चारों लोग अपनी सेना लेके बैठे हैं, मतलब उधर से गुजरात वाले चालुक्यों की सेना, इधर से आपके आबू के परमारों की सेना, जालोर के सोनीगरों की सेना, और नाडोल के चौहानों की सेना। ये सब के सब वहां तैयार होके बैठे हैं एकदम। गोरी उधर से घुसता है, गोरी को लगा आपने जाएंगे, ये घुसेंगे और जाते इजी वे के अंदर ही गुजरात जी जाएंगे। काइंद्रा में था बुरा मरा, काइंद्रा से आगे नहीं बढ़ा गोरी, और गोरी को यहीं से वापस भगा दिया गया। एक महिला ने गोरी को दिखाया कि तू जितना इजी समझ रहा था उतना इजी गुजरात को जीतना नहीं। गांव में है ना, किसी की लड़ाई हो जाती है ना किसी से, तो लोग अक्सर धमकियां देते हैं कि हमसे यदि पंगा लिया तो रास्ता बुला देंगे। हमसे यदि पंगा लिया तो नायिका देवी ने बुला दिया था गोरी को। गोरी दोबारा इस रास्ते से नहीं आया, वो 13 साल बाद में तराइन में आया है पंजाब वाले रास्ते से।
उसने रूट वापस चेंज किया, अफगानिस्तान से पाकिस्तान का पंजाब, पाकिस्तान से पंजाब के भारत का पंजाब, भारत के पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली जाएगा, इसलिए त्राइन में बाद पृथ्वीराज चौहान से आता है, वही रूट है। तो कोई रूट चेंज करवा दे वो महिला कौन? तुर्कों के इधर धोतियां खोल दे वो कौन? कल मैं यहाँ अपने जयपुर के पास में कोई स्कूल है मूक बधिर बच्चों की, है ना, जिन बच्चों नारी है जिसने गोरी को आते हुए इधर से रास्ता बुला दिया था, कौन से युद्ध में? कौन से युद्ध में? काहिंद्रा के युद्ध में। तो काहिंद्रा के युद्ध में अपने राजस्थान वाले कौन कौन लड़े थे? केलन, कीर्तिपाल और कई साल पहले मैं एक दिन कोई पाकिस्तान का एक न्यूज चैनल सुन रहा था, का राजा था, दो चार और विशेषता जिसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था। तो अब हम जानेंगे फलान जी से कि जब हिंदुस्तान पर उसने आक्रमण किया तो क्या हुआ था। तो वो कहता है, वो जो कार्यक्रम सुनाने वाला वो कहता है कि वो पंजाबी बोलते हैं, वो हिंदी बोलते नहीं ढंग से, पंजाबी उर्दू हिंदी मिक्स वैसी बोलते रहते हैं वो। तो वो कहता है ओ पहले गोरी ने गुजरात ते अटैक किया, गुजरात ते अटैक कराया। तो कहते हैं हाँ बताइए फिर क्या हुआ? कि गुजरात से एक राणी सी, ओदा नाम सी नेका देवी, नायका देवी नहीं नेका देवी, उन्हें गोरी नु की मारिया सी की फिर गोरी दोबारा नहीं गया कदे। तो फिर वो कहती क्या उसके बाद गोरी ने दोबारा कभी आक्रमण नहीं किया ना, कितना सी, फिर वो गुजरात नहीं गया, फिर वो पंजाब, पंजाब तो आगे दिल्ली। किधर से कैसे, थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए कि हिंदुस्तान से एक पृथ्वीराज पटिंडा हो गया वो